प्रियंका गुप्ता, प्रियंका, आपने सुना गोपाल कृष्ण अग्रवाल बता रहे हैं देश का बजट है, इसीलिए इसमें आप खामी निकालेंगे तो वो जायज नहीं है, फेयर नहीं है, क्योंकि ये 5 साल, 10 साल, 20 साल का आगे का रोड मैप ध्यान में रखते हुए बजट अनाउंस किया गया है। प्रियंका बोलिए। जनक था, और ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये पूरा देश कह रहा है। शेयर मार्केट जिस तरीके से गिरी उससे तो अब बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। गरीब किसानों चाहे कहिए, चाहे मध्यम वर्ग कहिए, चाहे ग्रामीण कहिए, सब का पूरी तरीके से एक निराशाजनक रहा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो कमी जिस तरीके से रही वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है कि रोजगार सृजन में कमी रही, ग्लोबल अनिश्चितताएं रही, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग, अपरेल, इन सब पर ध्यान नहीं दिया गया। विशेषकर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण जो होता है बजट, उसके साथ में आपका शहरी बजट और उसके साथ में कृषि बजट, इन सब में लगभग भारी मात्रा में कटौती की है। स्पेशली किसान के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार किया गया है वो अपने आप में देखने को मिलता है। जिस तरीके से चाहे उसकी खाद की सब्सिडी हो उसको कम कर दिया गया हो, चाहे जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो उसका जो बजट होता है उसको भी लगभग 6,000 करोड़ के करीब कम कर दिया गया है। तो वास्तविकता ये है कि ग्रामीण जो विकास होता था वो अगर आप कमजोर करेंगे तो ग्रामीण जो 80% लोग रहते हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, मिडिल क्लास से जुड़े हुए होते हैं, किसान होते हैं। अगर उनको ही आप नहीं देख रहे तो आप देख किसको रहे हैं? क्या आप सिर्फ 5% अमीरों का बजट बनाकर दे रहे हैं? वास्तविकता ये, अगर किसानों की बात की जाए तो आज किसानों का नाम भी नहीं लिया गया, और किसानों का जब नाम लिया गया तो उसमें हाई प्रोडक्शन जो होता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स, उनकी बात की गई। सिर्फ बात की गई किसकी? चंदन की लकड़ी की बात की गई, नारियल की गई, काजू की गई, बादाम की गई, बट उसके अलावा कोई फसल की बात ही नहीं की गई। ये अपने आप में बेहद ही एक ऐसी क्या कहना चाहिए, संवेदनहीनता है किसानों के लिए, वो दिखती है। किसान का जो क्रेडिट कार्ड था, पिछले बजट में कहा गया था कि उस क्रेडिट कार्ड की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए कर दी जाएगी, जो 3 लाख रुपए, वो अभी भी 3 लाख रुपए है। किसी बैंक में कोई नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, अभी भी उसको जो है वहीं पर। तो वास्तविकता ये, आप पिछले ही वादे नहीं पूरे कर पाए तो इस साल आपने वादे ही नहीं किए, मतलब किसान का नाम ही नहीं लिया, किसान को कहीं आपने रखा ही नहीं। बेरोजगारी का जो स्तर है उस पर आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार किन सेक्टर्स में बढ़ेगा। और आप किसानों पर जो अत्याचार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका यूरोप से ट्रेड हो गया, आप नहीं चाहते इस देश का किसान सर्वाइव करे। तो वास्तविकता ये है कि आप हर तरीके से, चाहे वो शिक्षा का बजट हो, शिक्षा का बजट यूपीए सरकार से आधा हो चुका है। जो शिक्षा का बजट उच्च शिक्षा पे हम लोग देते थे वो बजट आज ये टोटल बजट बनाकर बैठे हुए लगभग तो 2.5% के आसपास, 2.6 के पास, जो हमारी सरकार में जो 4.5% के करीब हुआ करता था। तो जो शिक्षा पे बजट घटा रहे हैं आप, कृषि पे बजट घटा रहे हैं आप, ग्रामीण बजट घटा रहे हैं, तो आप फिर आप चाहते क्या? आप किस चीज के? सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सिर्फ 1-2 जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लेकर आप सुविधाएं देते हैं, बाकी किसी को किसके ऊपर खर्च करते हैं आप बता दीजिए। अच्छा, 2 ही कंपनियों का नाम लिया जाता है, एक टाटा का और दूसरा माइक्रो का। हाँ प्रियंका, हमारी जो इकोनॉमी है क्या वो डेड इकोनॉमी है क्या? अच्छा, आप बताइए कि कौन सी इकोनॉमी है जब आप पूरे हिंदुस्तान का जो 1% व्यक्ति है उसके पास, आपके पास 40% संपत्ति, बाकी आपकी जो 50% पॉपुलेशन है उसके पास 6% के करीब की है। तो आप बता दीजिए कौन सी इकोनॉमी है? और आप करना भी नहीं चाहते उनके लिए। सबसे बड़ी चीज है, गांव का गरीब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि शिक्षा पे कितना खर्च होना चाहिए। आप बताइए, आपके पास साफ पानी पीने का नहीं है, आपके पास पोल्यूशन है। आप बताइए, आपके जो लगभग मतलब विश्व में जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी होते हैं उसमें 9 सिटी भारत से। आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 140 नंबर पर आप आते हैं, जो कहना चाहिए कि बांग्लादेश से भी कम। और आप बात क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु बनने की बात कर। आप डिसाइड नहीं करते हैं कि आप किससे तेल खरीदेंगे, ये ट्रम्प डिसाइड कर रहे हैं कि आप तेल किससे खरीदें। आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे? बताए ना, यहाँ पर बैठे हैं गोपाल जी, कि किससे तेल खरीदेंगे? ये आप डिसाइड करेंगे या ट्रम्प डिसाइड करेंगे या व्हाइट हाउस डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? अगर अर्थव्यवस्था पे कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा किस तरह से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। बजट की अगर आपको लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है तो ये मैं आपकी मूर्खता कहूंगी। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए। नहीं प्रियंका, ऐसे नहीं। हमारी मूर्खता को कुछ भी कहिए आप, लेकिन अभी हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा नहीं है। अरे भाई, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं, आप मानते हो। हम अभी बजट अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। प्रियंका एक सेकंड, एक तो मैं कहूंगा पर्सनल कमेंट ना करें,
दूसरा मैं ये कहूंगा कि आप गोपाल जी को क्या जानती हैं या आप पहली बार उनसे बात कर रही हैं? मैं वैसे पूछ रहा हूं क्योंकि गोपाल कृष्ण अग्रवाल इकोनॉमी पर इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई की है उस फील्ड में, उन्होंने बहुत लिखा भी है, बहुत स्टडी किया है और लंबा चौड़ा उनका अनुभव भी है। तो इकोनॉमी के मसले पर उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये कहां से आया ये शब्द? नहीं मानव जी, मैं गोपाल जी के ऊपर डाउट नहीं है। मुझे डाउट भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों पर है। मैं बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियों पे कर रही हूँ। गोपाल जी के नॉलेज पे मुझे कोई नहीं क्वेश्चन कर रही है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि गोपाल जी यहाँ डिफेंड करने के लिए बैठे होंगे, तो अब वो ठीक है। ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं विजय जी आपके पास। गोपाल जी बोलिए। देखिए, मैं जो स्पष्ट रूप से बजट के ऊपर फोकस करूंगा। बजट में किसी तरह की पॉपुलिस्ट चीजें घोषित कर दो, उसके हिसाब से यह बजट नहीं बना है। ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, एमएसएमई के लिए और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक आधारभूत संरचना रखती है। सबसे पहली बात है कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कई वर्षों से जो आधारभूत संरचना पे लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपया हर साल सरकार कम खर्च कर रही है, जिससे इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिल रहा है। हो सकता है इस बार उसको कम कर दें। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करके 12.2 लाख करोड़ का इस बार उस पर प्रावधान किया है। 7 नए रेल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रहे हैं, 20 वाटरवेज। वो क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कितना फायदा करेंगे, यह सोचना चाहिए। उसके साथ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे फोकस किया है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जब इकोनॉमिक ग्रोथ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जाएगा, तो वो किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करेगा। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में स्कीम लेके आए गोपाल जी। अच्छा गोपाल जी, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। अल्टीमेटली ने फिस्कल डेफिसिट माना कि लास्ट बात, फिस्कल डेफिसिट जो लगता था कि शायद फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार मिस करेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो भी टारगेटेड पे 4.2 का रखा है। तो फिस्कल डेफिसिट है, डेट टू जीडीपी कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट को सस्टेन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ाएंगे, और मतलब ये कितने सारी चीजें की है। अब आप कहोगे क्या छोड़ दिया रे, वो तो कुछ चीजें पहले 10 बजट का मैं यहाँ पे लेखा जोखा दे सकता हूँ क्या क्या नहीं किया, तो उसको भी कंटिन्यूटी में देखना और आने वाले अगले 1 दशक तक की बातें देखनी है। ठीक है, ओके।